भिवंडी शहर के सलाउद्दीन अयूबी स्कूल और खाटी मीठी ऑफिस के सामने से एक 12 साल की लड़की अचानक किडनैप हो गई। लड़की भिवंडी से 12 किलोमीटर दूर महापुली गांव के घर से बरामद हुई। गांव वालों की मदद से बच्ची को सकुशल रेस्क्यू कर आरोपी महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर के शांति नगर इलाके की रहने वाली 12 साल की लड़की शुक्रवार को शाम 5 बजे शौचालय के लिए घर के बाहर गई थी और देर शाम तक घर नहीं लौटी। लड़की की मां को चिंता हुई तो लड़की की मां और पिता और आस पड़ोस के लोगों ने देर रात 3 बजे तक लड़की को ढूंढते रहे। थक हार कर लड़की की मां ने शांति नगर पुलिस स्टेशन में लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। एक शांतिनगर में रहने वाली औरत साजिया खातूनी, उन्होंने कल कंप्लेंट दिया 4 बजे कि उसकी एक 12 साल की बच्ची रेहमुन्सा अंसारी वो परसों 5 बजे बाथरूम को गई, वापस नहीं आई। लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होते ही शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने इस मिसिंग लड़की को ढूंढने के लिए इलाके के कई सीसीटीवी को खंगाला और अपने इन्फॉर्मर को भी अलर्ट कर दिया। आखिर 12 साल की लड़की का मामला था। अभी पुलिस और लड़की के घर वाले लड़की को ढूंढ ही रहे थे कि अचानक शाम में 7 बजे लड़की के मां के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आता है और सामने से जब आवाज आती है तो वो 12 साल की लड़की की घबराई और डरी हुई आवाज थी और उसने अपनी मां से कहा कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और एक जंगल के घर में ला कर रखा है। उसके बाद नंबर अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। लड़की की मां, बाप, पुलिस और स्थानिकों ने उस नंबर पर बार बार फोन लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। देर रात तक उस मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करने के बाद पता चला कि मोबाइल भिवंडी शहर से दूर महापुली गांव के अंदर है। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन रेस्क्यू। असल में जुम्मा के दिन जब वो लड़की गायब हुई तो उनके घर वाले, उनकी अम्मी वो ढूंढने लगे कि कहीं रिश्तेदार क्या गई होगी। और मेन चीज़ ये थी जुम्मा से लेकर शनिचर नहीं कांटेक्ट होने का कि उसके जो घर जो रिश्तेदार है उनके कोई मोबाइल नंबर नहीं था। तो वो सोची गई है कोई रिश्तेदार क्या आ जाएगी। तो रात भर बहुत परेशान होने के बाद शनिचर का दिन जब आया, कल का दिन, तो वो मेरे को कांटेक्ट किए 11 साढ़े 11 बजे के टाइम। बोले कि मेरी लड़की जो है वो मिल नहीं रही है भाई, उसको ढूंढो, आप कहाँ हैं, कहाँ चले गई है। तो मैंने जावेद भाई से कांटेक्ट किया और जावेद भाई को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा मसला है। तो जावेद भाई ने भी बोला कि पहले लड़की का आधार कार्ड और फ़ोटो को सोशल मीडिया पे डाल और उसके बाद अपन कांटेक्ट करेंगे और कुछ ना कुछ छानबीन चालू करते। फिर ऐसा करते करते हो गई शाम। फिर शाम में गवाने साहब के पास लड़की की जो माँ है वो आई थी कि साहब मेरी लड़की अभी तक मिली नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत। तो गवाने साहब ने फिर बोला कि ठीक है हम तहकीकात करेंगे। तो उस दरमियान में एक कॉल आता है लड़की की माँ को। कॉल जो नंबर था उससे ये आया और लड़की का फ़ोन था कि अम्मी मुझे बचा लो, मेरे को ये लोग क्या नहीं क्या करेंगे और मैं जंगल के पास हूँ, ऐसा ऐसा घर है। तो उस नंबर के बाद गवाने साहब को जब बोला गया तो साहब ने भी बोला कि मैं जो हूँ इसकी तहकीकात करता हूँ। तो वहाँ पे एक FIR नोंद की किडनैपिंग का 363। फिर उसके बाद तहकीकात और चालू की। फिर मैं जावेद भाई से कांटेक्ट करने के बाद जावेद भाई ने बोले कि उस नंबर पे फ़ोन लगा के कोशिश कर। तो हमने उसको एक वाया नंबर से फ़ोन लगा के पूछताछ किया तो उसने ये बोली कि मैं मापुली की रहने वाली हूँ। हमने एक अलग घर बताया तो उसने अलग बता दी कि मापुली की हूँ। जब मापुली की एड्रेस हमको मिलता है तो मैं छोटा भाई या डॉक्टर इसको आगे भेजा और मैं पीछे निकला। फिर जावेद भाई बोले ठीक है तुम लोग निकलो फटाफट आगे करके। फिर हम लोग गए, ये लोग सब मिल के वहाँ पर, और मापुली के जैसे जीशान हलवे, तौसीफ भूरे, अजमल पठान, ये सब लोग ने पूरे मिल के मापुली के लोगों ने वहाँ सर्च चालू किया। तो सर्च चालू करते करते वो पहले घुमा रही थी हमको, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ करके। फिर सऊद भाई ने बोला कि तुम्हारे घर का नल हम काटने वाले, मैं सऊद पटेल का लड़का बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन नल आएगा नहीं तो आपको जो भी ये मोटर रात में चालू करना पड़ेगा। तो ऐसा बोल के उसको जब बोले तो बोले मैं सऊद पटेल के खोली में नहीं, मैं इरफान भूरे की चाल में रहती हूँ। जैसे उसने इरफान भूरे की चाल कबूली तो हम लोग सब लोग जो इरफान भूरे की चाल से उसको उठाए। वहाँ से उठाने के बाद मापुली पूरे गाँव के लोग जमा थे। वहाँ से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है पालासना, जो गणेशपुरी में आता है, वहाँ के API साहब को इन्फॉर्म किए। फिर उन्होंने उसका वहाँ पे जो भी इंक्वायरी थी वो सब करने के बाद फिर उनको शांतिनगर पुलिस स्टेशन में भेजा। फिर अभी मेडिकल और जो भी चल रहा प्रोसेस वो चल रहा है। तो क्या लगता है आप ये एग्रीमेंट चल रहा है? भाई मैंने जो एग्रीमेंट एज एन एडवोकेट और ये डॉक्टर, हमने एक एग्रीमेंट देखा था। एक एग्रीमेंट है 3 पेज का जिसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ था कि 11 वर्षीय मुली
ज्याचा कोणी वारस नाही, आम्ही तुम्हाला पालन पोषण करण्यासाठी विकत आहे, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। ये चीज़ मैंने पकड़ा जिसमें उम्र उसकी 11 साल थी। ये एग्रीमेंट कहाँ से मिला था? एग्रीमेंट उसके घर से निकला था और उसमें नीचे जो नाम मैंने एक पढ़ पाया था, फारूक मजीद खान लिहुन देनार जो है, ये नाम भी उसमें ओपन था। तो अब आप क्या चाहते हो कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करे? हमारी इतना ही डिमांड है खाली कि पुलिस इसका सही से तहकीकात करे कि मसला क्या है, ये किडनैप हुई, कौन इसको किडनैप किया, वहाँ तक कैसे पहुँची, इसकी पूरी जान पड़ताल करके इसके पीछे क्या रैकेट है, इसको पुलिस क्लियर स्टैंड करके इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट से एक्शन ले और जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलना चाहिए। इस किडनैपिंग पर क्या कहा शांति नगर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शंकर इंदलकर ने? वैसे उसने कंप्लेंट की दी, बाद में हमने तहकीकत की कि हमने अब कुछ अपने मोहल्ले के लोग सीसीटीवी बाकी टेक्निकल हैंड उसकी मदद लेके इंफॉर्मेशन निकाला कि वो लड़की महापोली में है। महापोली में बाद में ढूंढा तो वह उधर एक आदमी है फारूक मजीद खान, उसके घर पे वो रात में लड़की मिली, उसको रात में वहाँ से लाया इधर, वो आदमी वहाँ नहीं मिला, लड़की सही सलामत है, उसके माँ के ताबे में उसको दिया है। अभी आगे की तहकीकत चालू है। हाँ, अभी कंप्लेंट तो हमने किडनैपिंग के लिए है उसकी माँ की, पर कल उसके हिसाब से अभी उसको अभी लाया है, उसके साथ अभी उसकी माँ और बच्ची के हम पूछताछ कर रहे हैं, आगे की तहकीकत चालू है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।